हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एजिंग स्टिच सिखाऊंगी। इसे इंडियन एजिंग स्टिच बोलते हैं। ये बहुत सिंपल स्टिच है। एक बार जब आप इसको सीख लेंगे तो इससे आप ब्यूटीफुल से बॉर्डर्स एंड स्कैटर्ड मोटिव्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कि इसकी बॉर्डर कैसे बनाई जाती है और इसके स्कैटर्ड मोटिव्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्टिच को बनाना सीखेंगे। इस स्टिच को बनाने के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इस लाइन के साथ साथ हम ये बॉर्डर स्टिच बनाएंगे और हमने अपनी नीडल में एंकर की 6 स्ट्रैंड्स भर ली हैं। अब हम वर्क करना शुरू करेंगे। तो ये देखें, हम एक पॉइंट से अपनी नीडल को निकालते हैं। इसके बाद हम एक स्टिच लेंगे ऐसे। ये देखें, आपने जितनी दूरी पे स्टिच लिया है उसके हाफ पे आपने नीडल को यूं इस लाइन के ऊपर निकालना है। उसके बाद आपने यहां से स्टार्ट किया था, उस पॉइंट से इस लाइन के बिल्कुल ऊपर सेंटर पे यहां पे एक वी बना लेनी है। ऐसे थ्रेड को हम आगे रखेंगे और ऐसे एक वी बनाएंगे। वी बनाने के बाद हम इस थ्रेड को यहां पे टक कर देंगे। अब निडल हम ये इस पॉइंट पे हमने निडल को निकालना है। तो इसको हम यूं इस पॉइंट पे निडल को अंदर की तरफ, थ्रेड के अंदर की तरफ, ये जो वी बनी हुई है अंदर की तरफ, यहां से हमने अपनी निडल को निकालना है। यहां से निकालने के बाद हम ये जो हमारी ऊपर वाला टॉप वाला वी है, इसमें हम अपनी नीडल को डालेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर एक छोटा सा स्टिच लेते हुए हम लेजी डेजी स्टिच करेंगे। इस थ्रेड को हम यूं क्लॉकवाइज इस नीडल पे रोटेट करेंगे। और ये स्टिचेस को हमने बड़े हल्के हाथों से खींचना है ताकि आपको ये इफेक्ट जो है वो साफ साफ दिखाई दे। और अब हमने इसको यहाँ पे टॉप पे टकिंग कर देनी है। बस इतना सा स्टिच है। अगर आपको ये समझ आ जाए तो इसी के साथ हमने ये पूरी लाइन पे बॉर्डर बना लेना है। फिर से हम देखिए यहां से नीडल निकालेंगे और दोबारा से हम इतना ही डिस्टेंस लेंगे, ये देखिए यहां तक, और हाफ वे में नीडल को इस लाइन पे निकालेंगे। और उसके बाद फिर से हमने ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट से इसके ऊपर बिल्कुल यहां पे ऐसे वी बना लेनी है। यहां से निकालेंगे नीडल को और इस थ्रेड को हम यूं आगे रखेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। अब इस तरफ हमने क्या करना है, यहां पे सिंपल टकिंग, और अब नीडल को हमने यहां से निकालना है। बिल्कुल ये जो हमारा पॉइंट बन रहा है, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर से हमने नीडल को निकालना है। और अगला हमने चेन स्टिच लेने के लिए यहां से नीडल को गुजारना है और बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच टॉप पे लेना है। और ये वाली जो नीडल है इसको हमने क्लॉकवाइज घुमाना है ऐसे। और इसको हमने बड़े हल्के हाथों से खींचना है ताकि इसका इफेक्ट नजर आए। और यहाँ पे टकिंग कर देनी है। इतना सा स्टिच है, इसको आप अगर बना पाए तो बहुत अच्छी आपकी बॉर्डर बन जाएगी। ये देखिए, मैं इसको यूं निकालती हूं, यहां से यूं वी बनाती हूं, इधर इसको टकिंग, और इस वी में से हम अपने नीडल को निकालेंगे और यहां से टॉप से हमने क्लॉकवाइज घुमाते हुए थ्रेड को एक चेन बनानी है और इस चेन को हमने टॉप पे टकिंग कर देनी है। तो इसी तरीके से हमने बिल्कुल एंड तक इस लाइन को वर्क कर लेना है। इसी स्टिच के साथ मैं आपको डिफरेंट टाइप के स्कैटर्ड मोटिव बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले, सबसे सिंपल, आप स्क्वायर में इसको कैसे प्लेस करेंगे। इसको बनाने के लिए हम एक स्क्वायर बना लेंगे और उसके सेंटर में टॉप पे इक्वल डिस्टेंस पे निशान लगा लेंगे। और उसके बाद
हम इसको इस पॉइंट से निकालेंगे। जैसे हम पहले वर्क कर रहे थे सेम उसी तरीके से कर रहे हैं। अब हम इसके हाफ वे में एक स्टिच लेंगे जैसे हम पहले ले रहे थे, और उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट से यूं यहां इस पॉइंट पे निडल निकाल के वी बनाएंगे। वी बनाने के बाद उसको यहां टकिंग। अब हम यहां से अपनी निडल निकाल लेंगे। देख रहे हैं मैं किस कॉर्नर से निकाल रही हूं, यहां से। और फिर यहां से इसको अंदर डाल के एक छोटा सा स्टिच लेते हुए टॉप पे यूं चेन स्टिच करेंगे। हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि पेटल का इफेक्ट नजर आए, और इसको यहां पे टकेंगे। अब इसी तरीके से हम इस लाइन पे भी यूं ही वर्क करेंगे जैसे हमने पहले लाइन पे किया है। रादर सारी लाइंस में हम यूं ही वर्क करेंगे। एक पेटल यहां बनाएंगे, एक पेटल यहां बनाएंगे, एक पेटल यहां बनाएंगे। तो अगर आपको स्टिच अच्छे से आ गया है तो ये बनाना आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप जरा सा स्टिच की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये स्टिच बनाना आसानी से आ जाएगा, और आप इससे बहुत ब्यूटीफुल से बॉर्डर्स और स्कैटर्ड मोटिव्स क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए ये मोटिव हमारा बनके रेडी है। ऐसे ही हम स्कैटर्ड मोटिव में ये डिजाइन बना सकते हैं। अब ये जो हमारा मोटिव है इसको भी हम यही वाला जो सेम स्टिच है इसको हम यहां से अंदर की तरफ बनाएंगे। सारी पेटल्स को हम अंदर की तरफ यहां पे ज्वाइन करेंगे जो सेंटर पॉइंट है, तो वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल सा इफेक्ट देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसको यहां से शुरू करूंगी किसी भी कॉर्नर से, और ये हमारा बड़ा स्टिच है। इसके सेंटर में से हम अपना नीडल को निकालेंगे और यूं वी बनाएंगे। इसके बिल्कुल सेंटर में इसके ऊपर हम यूं वी बनाते हैं। वी बनाने के बाद यहां इसकी टकिंग होगी और इस कॉर्नर पे हम नीडल निकालेंगे, और फिर से हम ये जो हमारा लेफ्ट कॉर्नर है इस पे हम सेंटर की तरफ चेन स्टिच बनाएंगे। ऐसे यहां इसकी टकिंग कर देंगे। अब इसी तरीके से हम यहां से बनाएंगे। बस इतना सच है कि अब हम जो पेटल्स हैं उनको यूं सेंटर की तरफ रोटेट कर रहे हैं, तो इधर से भी हम ऐसे ही स्टिच लेंगे। स्टिच वही है, बस इसकी रोटेशन से ही हम ब्यूटीफुल से मोटिव क्रिएट कर रहे हैं। ये देखें इसमें भी हम यहां से ऐसे वी बनाएंगे। पहले इधर इसकी टकिंग होगी, यहां से हम अपनी नीडल को निकालेंगे और इस कॉर्नर से हम यूं सेंटर की तरफ एक स्टिच लेंगे और यूं लेस डेज़ी स्टिच बनाएंगे, और इसको यहां सेंटर में टकिंग कर देंगे। इसी तरीके से इस पॉइंट से भी बनाएंगे, इधर से ऐसे यूं बना के। तो ये देखें ये सेकंड तरह का मोटिव भी बनके रेडी है। ये भी हम स्कैटर्ड मोटिव के रूप में बना सकते हैं। और थर्ड जो मैं आपको बताऊंगी वो भी यही स्टिच है। ये जो हमारा इतना सा स्टिच है ये बी और इसके ऊपर ये राउंड ये है, ठीक। जब हम एक स्टिच बना लेंगे तो सेकंड स्टिच बिल्कुल उसके सामने ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे एक स्टिच। अगर आप इसको पूरे को एक मोटिफ मानते हैं तो एक मोटिफ ये है, एक मोटिफ इसके बिल्कुल सामने ऐसे आएगा यहां पे, और तीसरा मोटिफ जो है वो इसके बिल्कुल सामने ऐसे, ये भी वी, और जो फोर्थ मोटिफ है वो बिल्कुल इसके सामने ऐसे, ये भी वी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि ये मोटिफ मैंने कैसे बनाया है। ये मोटिफ मैंने यहां से शुरू किया। ये जो हमारी एक वी है इसको अगर आप एक ट्रायंगुलर मोटिफ समझते हैं, एक अगर ट्रायंगल है ये पूरा, तो ये मेरा यहां पे बनाया गया ये ट्रायंगल है।
ओके। इस ट्रायंगल के बिल्कुल सामने आपने स्ट्रेट लाइन बनानी है, जो इसका बेस होगा। ये हमारा सेकंड ट्रायंगल बनेगा और ये हमारा थर्ड ट्रायंगल है। फिर उसके बाद हमने फिर स्ट्रेट लाइन बनाई और उसके बाद हमारा ये फोर्थ ट्रायंगल है। तो ये एक मोटिव और बन गया। अब इसको बनाएंगे कैसे? इसी तरीके से जैसे हमने ये और ये बनाया है, इतना सा ही मोटिव है जो मैं यहां पे बनाऊंगी। तो इसको बेस मान के सबसे पहले मैं एक फ्लावर, एक ट्रायंगल बनाऊंगी। ये देखिए, यहां से शुरू किया है, यहां से शुरू करूंगी और हाफ वे में यूं निकालेंगे और उसके बाद यहां पे वी बनाएंगे। ठीक, और उसके बाद यहां टकिंग और इस कॉर्नर से हम अपनी नीडल को निकाल लेंगे और उसके बाद यहां चेन स्टिच। अब शायद आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि मैं कैसे बना रही हूं। तो ये हमारी एक ट्रायंगल बन गई। अब इसको यहां पे टकिंग कर देंगे। अब सेकंड ट्रायंगल बनाएंगे। सेकंड ट्रायंगल बिल्कुल इसके सामने यहां पे, तो दोबारा से इसी पॉइंट पे हमने निकालना है, तो ये वापस आ जाएगा। इसलिए हम इसको इधर से बनाएंगे ऐसे, और इसके बिल्कुल सेंटर से यूं, और उसके बाद ऐसे। सिर्फ हमने उसकी थोड़ा सा स्टिच चेंज किया, क्योंकि हम वहीं पे अगर बनाते हैं तो वो धागा बाहर निकल आता है। फिर से देखें, मैं यहां से इसको यहां टकिंग करूंगी और इस पॉइंट से नीडल को निकालूंगी। और इसके ऊपर अब हम लेजी डेजी स्टिच बनाएंगे इस कॉर्नर से, लेफ्ट कॉर्नर से। और इसको यहां टकिंग। ये हमारी दो वी बन गई हैं। एक का बेस ये है, एक का बेस ये है। थर्ड का बेस हम यहां से लेंगे ऐसे और ऐसे वी बनाएंगे। यही स्टिच, सेम स्टिच है, लेकिन हम यहां से नहीं निकाल रहे, इस कॉर्नर से निकाल रहे हैं। वो इसलिए कि यहां पे हमने इस पेटल को टकिंग की है, तो यहां से निकालेंगे तो ये धागा बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हम इस तरफ से नीडल निकालेंगे। फिर से सेम वही तरीका, हमने इसको मिडवे से यहां नीडल निकाल लेनी है। थ्रेड को हमने अंदर की तरफ ही रखना है। यहां निकालने के बाद यहां से हम अब वी बनाएंगे। फ्रेम को आप साथ साथ रोटेट करते रहेंगे तो आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा। यहां पे टकिंग और यहां से हम दोबारा से नीडल निकालेंगे और उसके बाद लेफ्ट कॉर्नर से फिर से लेजी डेजी स्टिच। स्टिच तो वही है, सिर्फ आपने ये स्टिच को सीखना है। सीखने के बाद रोटेशन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपने हल्के हाथों से खींचना है ताकि पेटल दिखाई दे। अब इसको हम यहाँ पे टक कर देंगे। अब सेम इसी तरीके से हम ये लास्ट पेटल भी यूं बना लेंगे। तो आई होप आपको ये स्टिच बनाना आ गया होगा। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बनाना आपको बहुत इजी लगेगा। शुरू शुरू में आप जरूर डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे बनाया गया है। अब देखिए, मैं इस पे लास्ट जो चेन है उसको बना रही हूँ लेजी डेजी स्टिच, और यहाँ पे इस मोटिव को फिनिश कर दूंगी। तो एक ही स्टिच को हमने 3 तरह से स्कैटर्ड मोटिव के रूप में और एक हमने बॉर्डर के रूप में बनाया है। इसी बॉर्डर को हम डबल भी कर सकते हैं, इसका मिरर इफेक्ट लेके। इसका मिरर इफेक्ट हम यूं लेंगे, यहाँ पे एक और लाइन बनाएंगे और इन्हीं स्टिचेस को हम इस डायरेक्शन में बनाएंगे। तो देखें, एक छोटा सा स्टिच सीखने से आप उसकी कितनी सारी मॉडिफिकेशन बना सकते हैं। अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।